बिल्कुल। अच्छा सर, हाईकोर्ट में सर याचिका दायर हुआ? हाँ, कल हम लोग की ड्राफ्टिंग हो गई है और एक याचिका हम लोग की तरफ से जो है आज पूरी दायर हो जाएगी। आज मतलब हाईकोर्ट हाँ, में मामला हम लोग कर ही रहे हैं, वो अभिजीत हैं वो करेंगे ही, अन्य जो कई पार्टियाँ वो भी करेंगी। तो एक साथ कई सारे के सारे जा रहे हैं, बोल नहीं एक में ख़त्म है लोग और ऐसे बुरे फंसेंगे कि जब जज साहब माननीय उच्च न्यायालय के जज साहब पूछेंगे तो सब पानी-पानी हो जाए, चेहरा से आँखों से पानी नहीं निकलेगा, पूरे शरीर के अंग से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और ये सब जेल जाएँगे। सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट को भी डायरेक्शन दे दिया कि ये लोग जा रहे हैं, इस पर कार्रवाई करो, नहीं तो हम बैठे हुए हैं अगला देने के लिए। तो या तो आप पक्ष में देंगे या विपक्ष में देंगे। तो विपक्ष में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है और पक्ष में देंगे तो हम लोग जीत ही जाएंगे। आंसर जो की जारी हुआ है, अब बीपीएससी ने एक एविडेंस और बढ़ा दिया। जो 13 तारीख को पेपर हुआ है, जो 4 तारीख का पेपर हुआ है, उसके क्वेश्चन पे बहुत अंतर है। जो क्वेश्चंस गलत हैं उनका आंसर उन बच्चों को ऐसे दे दिया, उसका मार्क्स उन बच्चों को ऐसे दे दिया जाएगा। और जो 3 आंसर जो है बीपीएससी ने खुद गलत साबित किया है, उसका आंसर जो है, उसका मार्क्स जो है 4 तारीख वालों को ऐसे मिल जाएगा। तो यानी कौन-कौन लोग बैठे हुए ग्रुप डी वाले, ये अमेरिका से पेपर सेट होके आया है, वहीं से लोग को बुलाया गया है। देयर इज नो स्नोफॉल इन उत्तर प्रदेश आफ्टर द सेपरेशन ऑफ उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड के अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में अब स्नोफॉल नहीं होता है। ये क्या अंतर है भाई? बीपीएससी में इतने गैर जिम्मेदार लोग बैठ गए, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। इन सबको वहाँ से झाड़ू की तरह हटा देना चाहिए और इनकी पूरी प्रॉपर्टी की चेकिंग करनी चाहिए और इनके पूरे खानदान के रिश्तेदारों की चेकिंग करनी चाहिए, किसके किसके पास है। बीपीएससी की शिक्षा ले तो होनी ही होनी बिल्कुल। और हम लोग की विजय 101% सुनिश्चित है। गरीब के बच्चे, गांव के बच्चे, ईमानदार बच्चे, मेहनती बच्चे जो अधिकारी बने, ये नहीं कि चोर बेईमान धूर्तों के बच्चे और पैसा देने वालों के बच्चे जो है वहाँ पे पहुँचे। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। आपको बता दें कि देखिए बीपीएससी 17वीं लगातार चर्चा में बना हुआ है। जहाँ एक तरफ देखिए कल आंसर की भी जारी कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ अभी भी जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो देखिए सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। छात्रों अभ्यर्थियों के साथ रमांशु सर भी डटे हुए हैं। लाठी भी चलाई गई छात्रों अभ्यर्थियों पर सर, कल आंसर की भी जारी कर दिया गया सर। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। आंसर जो की जारी हुआ है, अब बीपीएससी ने एक एविडेंस और बढ़ा दिया। एक एविडेंस और बढ़ा दिया। हर डेली जब भी कोई न्यूज़ जारी करते हैं, कुछ काम करते हैं तो एविडेंस बढ़ा देते हैं। अब क्या एविडेंस बढ़ गया? जो 13 तारीख को पेपर हुआ है, जो 4 तारीख का पेपर हुआ है, उसके क्वेश्चन पे बहुत अंतर है। 4 वाला बहुत आसान है उसकी तुलना में। दूसरा क्या हुआ कि इन्होंने एक नोटिस जारी किया कि जो क्वेश्चंस गलत हैं उनका आंसर उन बच्चों को ऐसे दे दिया, उसका मार्क्स उन बच्चों को ऐसे दे दिया जाएगा। और जो 3 आंसर जो है बीपीएससी ने खुद गलत साबित किया है, उसका आंसर जो है, उसका मार्क्स जो है 4 तारीख वालों को ऐसे मिल जाएगा। जहां एक नंबर पे 20 से 25 हज़ार बच्चे बाहर हो जाते हैं, वहां बच्चों को अगर 3-3 नंबर फ्री में मिल जाएगा तो 75,000 बच्चे तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। कितना क्वेश्चन गलत है सर? 3 क्वेश्चन तो अभी बीपीएससी मानी है। 3 क्वेश्चन और उसमें क्या क्या है उसका आंसर आप सुन लेंगे तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। बताइए सर। एक प्रश्न ये आया था कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो बीपीएससी ने क्या उसका एक्सप्लेनेशन दिया। पता नहीं कौन कौन लोग बैठे हुए हैं ग्रुप डी वाले, ये अमेरिका से पेपर सेट होके आया है, वहीं से लोग को बुलाया गया है। आंसर क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी तो लोग समझ नहीं पाएंगे। लिखा है कि बिफोर 2000 AD ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू बिहार, नाउ इट इज़ थ्रू झारखंड। मने सन 2000 के पहले कर्क रेखा बिहार से जाती थी, अब झारखंड से जाने लगी। अरे बेवकूफ़, ये कहना चाहिए कि सन 2000 के पहले बिहार झारखंड एक में था और ये अब अलग हो गया तो इसका आंसर झारखंड होना चाहिए। तो ये करें कि बिहार से झारखंड चला गया। अब इससे करें, इसकी वजह से क्या हुआ कि नॉन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, सो द क्वेश्चन इज डिलीटेड। तो आपने डिलीट किया और नंबर एक बच्चे को दे दिया। अगर इस सबके साथ होता तो जो 13 तारीख को दिए थे और 4 तारीख को दिए थे दोनों बराबर होता। अब 13 वालों को तो मिलेगा नहीं, 4 वालों को मिलेगा। अच्छा, फिर दूसरा देखिए क्या लिखा है उसमें, स्नोफॉल की बात है उत्तर प्रदेश में, तो इसका आंसर क्या लिखा है, देयर इज़ नो स्नोफॉल इन उत्तर प्रदेश आफ्टर द सेपरेशन ऑफ उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड के अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में अब स्नोफॉल नहीं होता। ये क्या आंसर है भाई? कहना चाहिए कि स्नोफॉल जो है उत्तराखंड में होता था और उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से बाहर हो गया, इसलिए इसका आंसर गलत है। तो ये लिख रहे हैं कि वो अलग हो गया इसलिए उत्तर प्रदेश में अब जो है स्नोफॉल नहीं होता है। बताइए कौन इन लोग को समझाने वाला है? और फिर लिखा है कि ऑल आंसर जो है नॉट करेक्ट, तो फिर क्वेश्चन डिलीट। फिर तीसरा दिया है वो और हंसी वाला है कि वो सेंसस वाला दिया था कि देयर वाज नो सेंसस हेल्ड इन 2023, यानी 2023 में कोई भी सेंसस जनगणना नहीं हुई है। द फिगर रिलीज्ड फॉर 2020 आर ओनली एस्टिमेट्स
जो जब हुआ ही नहीं तो एस्टीमेट कहाँ से हो जाएगा? और कौन सा बीपीएससी को एस्टीमेट मिल गया? भारत सरकार ने जब जनगणना कराई ही नहीं तो तुम्हें एस्टीमेट कहाँ से मिल गया भाई? तो लिखा है कि दे आर ओनली एस्टीमेट्स, ठीक है, एंड फिर लिखा एंड कैन नॉट बी कॉल्ड सेंसस। वो एस्टीमेट है इसलिए इसको सेंसस नहीं कहा जा सकता। एक तो जो सेंसस की कोई बात ही नहीं हुई, फिर उसका आंसर क्या दे रहा है कि द सेंसस ऑफ 2021 वाज नॉट हेल्ड बिकॉज ऑफ कोविड। 2021 में नहीं क्योंकि कोविड था, एंड इज़ नाउ लाइकली इन 2020, लेकिन अब 2025 में होगा। मोदी जी इनको बता दिए हैं कि हम 2025 में करा जाने तैयार रहो। अरे होगा कि नहीं होगा, कब होगा, तुम इसके बारे में कैसे कर सकते हो? तो ये लोग तो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मतलब समझ लीजिए बीपीएससी में इतने गैर जिम्मेदार लोग बैठ गए, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। इन सब को वहाँ से झाड़ू की तरह हटा देना चाहिए और इनकी पूरी प्रॉपर्टी की चेकिंग करनी चाहिए और इनके पूरे ख़ानदान के रिश्तेदारों की चेकिंग करनी चाहिए, किसके किसके पास क्या है। जैसे बेऊर जेल के जो है अधीक्षक के पास पाया गया है ना, इन सब के पास पाया जाएगा। ये पिछले कई सालों से यही काम ही कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इतना घटिया, आंसर का एक्सप्लेनेशन उतना घटिया। पहली बार बीपीएससी में ऐसा हुआ कि आंसर की जारी करने के लिए मीटिंग हो रही थी। मीटिंग हो रही थी? मीटिंग हो रही थी। अरे आंसर की जारी करने में क्या मीटिंग भाई? जिसने क्वेश्चन दिया उसने आंसर दिया। हो सकता है कि जैसे पिछली बार कोर्ट में गए थे तो एक महान इतिहास विशेषज्ञ को बुलाया गया था कि साहब कुंवर सिंह कहाँ से लड़ रहे थे, तो वो उनके सपने में आए और उन्होंने बताया कि जो है मेरा शरीर तो जो है आराम में था लेकिन मेरी आत्मा इनके में थी। और इतिहासकार की बात को हाई कोर्ट के जो है हमारे माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने मान लिया। हाय रे बिहार और हाय रे बिहार की। अच्छा सर, आपने बताया कि 3 क्वेश्चन बीपीएससी ने एक्सेप्ट किया है, गलत है, तो ऐसे में फिर जो 13 तारीख को पेपर हुआ था उसका अब देखिए 3 तो माना है और बोला है कि 16 तक जो भी और 16 तारीख तक जो भी गलतियां हैं आप हमको दे सकते हैं। अब ये प्रोविजनल है, तब हम फाइनल, अभी फाइनल जारी करेंगे तो देखिए इतना खुरापात क्या करते हैं। तो ये 13 के जो बच्चे हैं, जो 13 वाले बच्चे, उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो गई पूरी तरह से, क्योंकि इन लोगों को बिना क्वेश्चन सॉल्व किए ही 3 नंबर तो एक्स्ट्रा मिल गया। 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। प्लस वो जो 13 वाले बच्चे एग्जाम दिए थे बहुत तनाव में दिए थे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था और इनको जो रिलैक्स करने का टाइम मिल गया तो रिलैक्सेशन में मिला इनको। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी अलग था, कम था, और साथ ही साथ इन लोग को 3 नंबर एक्स्ट्रा भी मिल गया। तो जो हमारा के संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ है, समानता का अधिकार, उसका वॉल्यूशन हो गया। अब तुम 147 पे चेक करोगे कि 150 पे चेक करोगे, क्योंकि 3 तो क्वेश्चन तुमने गलत कर दिया ना। तो अब एक पेपर का 150 पे चेक होगा, एक का 147 पे चेक होगा, और जब 150 से 147 पे चेक होगा तो नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग करने की बात की गई है सर। स्केलिंग नहीं, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। फिर जहाँ एक 147 पे चेक करेंगे और 150 करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। और तुम 6 तारीख को जांच करके बोले कि नॉर्मलाइजेशन नहीं, स्केलिंग तो बराबर वाले पे होता है ना कि 150 ही है, 150 ही है। यहाँ तो 147 है, 150 है, तो अब तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन जो है तुमने 6 तारीख को बोल दिया कि नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे नहीं। इवन कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, आपकी स्पेशल चीज़ बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें कोई बताएगा नहीं तो मैं आपको जानकारी दे दे रहा हूँ कि जो FAQ है, मैंने बीपीएससी जो जारी किया था, बीपीएससी से पूछा गया था कि आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो एक प्रश्न ये है कि एक समानता लाने हेतु स्केलिंग पद्धति अपनाया जाता है, बीपीएससी से पूछा गया था। तो बीपीएससी ने कहा फिलहाल नहीं। तो आप कह रहे हैं फिलहाल नहीं, और फिर दूसरी तरफ जो है एग्जामिनेशन कंट्रोल कर रहे हैं कि हम जो है हो सकता है इसके लिए। तो तुम स्केलिंग कर नहीं सकते, तुम नॉर्मलाइजेशन कर नहीं सकते, तो दोनों को बराबर कैसे करोगे? पूरा झोल है। मैं झोल नहीं, एकदम एक ख़त्म है लोग। और ऐसे बुरे फंसेंगे कि जब जज साहब, माननीय उच्च न्यायालय के जज साहब पूछेंगे तो सब पानी पानी हो जाए, चेहरा से, आंखों से पानी नहीं निकलेगा, पूरे शरीर के अंग से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। और ये सब जेल जाएंगे क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं किसी को लाभ पहुंचाने के लिए काम हो रहा है। सब लोग जेल जाएंगे सर। बिल्कुल, जितने भी अधिकारी इसमें संलिप्त होंगे सब जेल जाएंगे। तुम क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, क्या क्वेश्चन बनाए हो भाई? आंसर नहीं दे पा रहे हो, आंसर सही नहीं है, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बताते जा रहे हो। तो तुम्हारी हर चीज़ में कॉन्ट्राडिक्शन है ना। तो ये सब जो भी इसमें अपराधी लोग हैं, जो भी शिक्षा माफिया लोग हैं, ये बीपीएससी का जो है, हम लोग तो कभी कुछ नहीं चाहते थे। नॉर्मलाइजेशन में बच्चों ने सिंपल जाके मान की था, आपने लाठी मार दिया। 25 तारीख को आपने बच्चों को लाठी मार दिया, 29 तारीख को जो है वाटर कैन लाठी मार दिया। तो ये जो पाप इन लोगों ने किया, ये पाप खत्म नहीं ना होगा। एक पाप कई पापों को जन्म दिया है और एक अपराध से कई और अपराधी पकड़े जाएंगे। तो बीपीएससी में जितनी गंदगी अब तक ये 75 साल में हुई है, सब इस बार साफ हो जाएगी। सब इस बार साफ होगा। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, याचिका दायर होता, लेकिन वहाँ से फिर हाई कोर्ट आने की बातें कही गई। दरअसल क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट हम लोग नहीं गए थे, एक NGO है जो दिल्ली से, डॉक्टर अभिजीत, हाँ, उन्होंने याचिका दायर की थी और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की दायर की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, प्रक्रिया को फॉलो कीजिए, हम आपके प्रति संवेदना रखते हैं
और वहाँ भी जो भी कुछ होगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट को भी एक डायरेक्शन दे दिया कि ये लोग जा रहे हैं, इस पर कार्रवाई करो, नहीं तो हम बैठे हुए हैं अगला देने के लिए। तो या तो आप पक्ष में देंगे या विपक्ष में देंगे। तो विपक्ष में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, और पक्ष में देंगे तो हम लोग जीत ही जाएंगे। जीत ही जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, तो हाई कोर्ट में सर याचिका दायर हुआ? हाँ, कल हम लोग की पूरी ड्राफ्टिंग हो गई है, और एक याचिका हम लोग की तरफ से जो है आज पूरी दायर हो जाएगी। वो आज मतलब हाई कोर्ट में मामला हम लोग कर ही रहे हैं, वो अभिजीत हैं वो करेंगे, ये अन्य जो कई पार्टियां वो भी करेंगी। तो एक साथ कई सारे के सारे जा रहे हैं, और इसमें बीपीएससी की शिक्षा लेकर तो होनी ही होनी है। बिल्कुल। और हम लोग की विजय 101% सुनिश्चित है। 101%? जी बिल्कुल। सर, जहाँ एक तरफ आप लोग आस लगाए बैठे हैं कि जीत मिलेगी, वही दूसरी तरफ में बीपीएससी के द्वारा लगातार जल्दीबाजी में एग्जाम भी लिया गया, जल्दीबाजी में आंसर की भी जारी किया गया, उसमें क्वेश्चन भी गलत पाया गया सर। तो कहते हैं ना, हम लोग के यहाँ कहा जाता है कहावत कि जल्दी का काम शैतान का। तो ये शैतान लोग हैं, जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। हम लोग उनको नहीं फंसा रहे हैं, वो खुद फंसते जा रहे हैं उस दलदल में। दलदल की सबसे बड़ी खासियत है कि एक बार जहाँ पर हाथ पैर पटकना पड़ शुरू करेंगे तो उसमें फंसते जाते हैं, और बीपीएससी की इसमें फंसती जा रही है। जहाँ कुछ आगे जारी कर रही है बस अपने आप फंसती जा रही है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, खुद ही एविडेंस ला के दे रहे हैं कि साहब एक एविडेंस और ले लो, एक एविडेंस और ले लो, ताकि हम बुरी तरह से आ रहे हैं, तो वो बुरी तरह से हारने वाले हैं। मतलब छात्रों अभ्यर्थियों की जीत होगी सर? 101। देखिए, छात्र अभ्यर्थियों की ये सच्चाई की जीत होगी, बिहार की जीत होगी, हमारे सत्याग्रह की जीत होगी, हमारे संविधान की जीत होगी, और एक स्वच्छ व्यवस्था बनेगी ताकि गरीब के बच्चे, गांव के बच्चे, ईमानदार बच्चे, मेहनती बच्चे जो अधिकारी बने। यह नहीं कि चोर, बेईमान, धूर्तों के बच्चे और पैसा देने वालों के बच्चे जो है वहाँ पे पहुँचे। चलिए, देखिए मेरे साथ रमांशु सर मौजूद थे। देखिए कल जिस तरीके से बीपीएससी 17वीं का आंसर की जारी किया गया, देखिए रमांशु सर ने बड़ा खुलासा किया और बता रहे हैं कि बीपीएससी 17वीं में पूरा झोल ही झोल है, कई क्वेश्चन गलत भी है, सर ने वो भी बताया है। और साथ ही साथ ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि आज जो बीपीएससी 17वीं का मामला है वो पटना हाई कोर्ट में पहुंचेगा, और बीपीएससी छात्रों अभ्यर्थियों की जो जीत है वो पूरी तरीके से निश्चित होगी। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।